नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, अभी अभी चिराग पासवान गया जी में दहाड़े हैं और दहाड़ने के बाद अभी जो स्थिति है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सभा को संबोधित किए, कितने जो मुद्दे थे सारे मुद्दों पर बातचीत किया और जितनी भी जनता आई थी यहाँ चिराग पासवान को सुनने, उनसे रूबरू भी हुए। लेकिन अब कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं। चिराग पासवान के पहले जो भाषण करने आए बड़े नेता, जो उनके पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने भी भाषण किया। भाषण में कई तथ्यों को रखा। उसके बाद चिराग पासवान ने खुद भी जब सभा को संबोधित किया है तो उसमें भी ऐसे ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जो अब ये लग रहा है कि कुछ परिवर्तन जो है वो निश्चित हो गई है बिहार की राजनीतिक गलियारे में। किस तरह के परिवर्तन है, क्या कुछ चल रहा है एनडीए गठबंधन में, ऐसे ही कुछ सवालात हैं जिसे हम आज साझा करने जा रहे हैं। और इन सारे सवालों को साझा करेंगे हम। इस पार्टी के प्रवक्ता हैं शशि भूषण प्रसाद, इन्हीं से हम बातचीत करते हैं। कई अब सवाल खड़े हो रहे हैं चिराग के भाषण के बाद और उनके जो सांसद हैं उनके भाषण के बाद। सबसे पहला सवाल ये कि क्या एनडीए को खतरा है चिराग पासवान से? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए को कोई खतरा नहीं। लेकिन जिस तरह के भाषण हो रहे हैं मंच से, सांसद उनके कह रहे हैं कि बिहार के राजनीति में परिवर्तन की आवश्यकता है। चिराग को परोक्ष रूप से सीएम के रूप में अग्रसारित किया जा रहा है, तो ये इसे क्या माना जाए? भाई, इसमें संशय की कहाँ बात है। बिहार को जिस तरीके से 90 के दशक के नेताओं ने एक उजड़ा पुजड़ा बिहार जनता को मरने के हाल पर छोड़ दिया था, जिस तरीके से पलायन हो चुकी थी, जिस तरीके से उद्यमी बिहार छोड़ चुके थे, बड़े बड़े डॉक्टर बिहार को छोड़ चुके थे, डबल इंजन की सरकार बनने पर बिहार के अंदर आप देख रहे हैं कि रिवर्स मैकेनिज्म काम कर रही है। लेकिन अभी बिहार फिर भी पिछड़ा हुआ है। बिहार में ग्लोबल हर क्षेत्र में काम करने की जरूरत है। वैसे में ऐसा उभरता हुआ नौजवान जो बिहार प्रदेश के कोने कोने से लोग पसंद करने लगे हैं और एक सुर से जनता मांग करने लगी है कि अब इस नौजवान नेता जिसका संकल्प अटल है, जो दिन रात 24 घंटा काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि हमारे पार्टी के जो हम लोग कार्यकर्ता है, शीर्ष नेता है, हम लोग 24/7 निरंतर काम कर रहे हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए जो जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का जो विश्वास मिल रहा है, तो जितनी जल्दी एनडीए हमारे नेता के हाथ में बिहार का नेतृत्व सौंपेगी, बिहार की दिशा दशा और भविष्य उतना ही जल्दी और विकसित होगा। चलिए मान लेते हैं कि और विकास की बात होगी, चिराग पासवान जब आएंगे इनके हाथ में सौंपा जाएगा। लेकिन चिराग पासवान ने अभी अभी मंच से एक और बात कही है, वो ये कि अगर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के शासन काल में इस तरह की घटना कोई हुई जो आज घटित हो रही है, तो उस समय ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक मिनट सर, सवाल सुन लिया जाए। बख्शा नहीं जाएगा तो क्या नीतीश कुमार उन जो भी अपराध करने वाले लोग हैं उनको बख्श दे रहे हैं? क्या ये बात ऐसी नहीं है? देखिए, आज भी डबल इंजन के सरकार में न्याय मिल रहा है। 48 घंटा 72 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अपराध हो ही क्यों रहा है? क्योंकि देखिए, जो घटना होती है, जो जान माल का जो मृत्यु होती है, जरा उनके परिजनों की तकलीफ को महसूस करके देखिए ना। ऐसी घटना, कोई भी घटना जो हो रही है, चाहे वो दलगत घटना हो या किसी चीज से उत्प्रेरित घटना हो, घटना तो घटना है, मृत्यु तो मृत्यु है, ये होनी नहीं चाहिए। जो अपराध बढ़ रही है, चिंता की बात है। निश्चित तौर पे हमारे नेता का हाथ और साथ मजबूत किया गया, नेतृत्व उनको दी गई, तो आप निश्चिंत रहिए, 0 टॉलरेंस पर अपराध रहेगा। मतलब आप जो है आप ये मानते हैं होगी, त्वरित कार्रवाई होगी। सुनिए, बिहार छोड़कर जो भी अपराधी हैं भाग जाएंगे, नहीं तो उनको मृत्यु का दंड मिलेगा। और बिहार जो है ना, 0 टॉलरेंस पर। मतलब आप मान रहे हैं कि नीतीश कुमार अक्षम है उन अपराधियों को भगाने मैं में? ये नहीं मान रहा हूं कि अक्षम है, वो अपनी पूरी प्रयास कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। 20 सालों से बिहार इतनी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। इस वक्त जो विरोधी हैं
जानबूझ के साजिश के तहत इस तरह के अपराध को हवा दे रहा है और अपराध करा रहे हैं। लेकिन फिर भी शीर्ष नेताओं के नियंत्रण में इस तरह की जो लगातार मीटिंग हो रही है और जो भी पुलिस प्रशासन है, प्रशासन के साथ मिलकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए साझा प्लान किया जा रहा है। निश्चित तौर पर उम्मीद है कि अपराध अब बिहार के अंदर रुकेगा। चलिए एक आखिरी सवाल हम आपसे और कर लेते हैं। अगर देखा जाए जिस तरह से ये महासभा चल रहा है, संकल्प नव संकल्प महासभा, सबसे पहले आरा में, उसके बाद फिर नालंदा में, छपरा में, मुंगेर में, अब गया जी में, और ये चारों पांचों जो गढ़ है कहा जाता है एनडीए का गढ़ है। यहाँ भी प्रेम कुमार, गया जी में प्रेम कुमार बहुत वर्षों से यहाँ का प्रतिनिधित्व सदन में कर रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे ही जगहों को चिराग ने चुना है इसलिए कि कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से स्थिति को बदल दे? ये आप लोगों की सोच है। हम एनडीए में हैं, हमारे जो घटक दल के नेता हैं वो सब हमारे भाई हैं, और अगर मैं उनके साथ उनके बीच आकर अपनी जनाधार को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जनाधार या एनडीए की जनाधार? वही तो कह रहे हैं, अपनी बोलने का मतलब कि हम एनडीए के साथ हैं। अच्छा। तो हम एनडीए के साथ रहकर उनके हाथ और साथ को मजबूत कर रहे हैं, जनाधार मजबूत हो रही है। तो ये तो खुशी मनाने की बात है, खुश होने की बात है। इसमें किसी तरह की कोई संशय करना या बार बार सीएम चेहरे की चर्चा चिराग पासवान को किया जा रहा है कि सीएम चेहरा के रूप में चिराग पासवान आएंगे। तो क्या अगर बीजेपी के साथ आप जो कह रहे हैं कि हमारा व्यवस्था ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, हमारे नीति ठीक है, हमारे जो संबंध है वो ठीक है, तो इसमें नीतीश कुमार ही आड़े आ रहे हैं, कांटा बुन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे नेता कह चुके हैं कि हमारे लिए अभी कोई जगह खाली नहीं है। तो जब ऑलरेडी हम लोगों ने तय कर चुका है कि उन्हीं के सानिध्य में हम नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और वही सीएम होंगे, हम लोग संगठित हैं। एनडीए में किसी भी तरह की कोई टूट फूट नहीं है, कोई अंदरूनी बातें नहीं है। हम लोग सब मिलकर बिहार की दिशा और दशा को बदलने और तेजी से बिहार का विकास हो, इस पर काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ शशि भूषण प्रसाद जो हैं बातचीत कर रहे थे इस बात पर कि भाई चिराग पासवान का जो अभिभाषण हुआ उसमें जो तथ्य सामने आए हैं उसकी असलियत क्या है, हकीकत क्या है। तो चलिए आगे भी हम बातचीत को बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।